वचन पढ़ाना चाहता हूं आपको बाइबल से, ठीक है। नीति वचन से पढ़ाना चाहता हूं आपको, ताकि मैं प्रभु भोज के टॉपिक से पहले आत्मा की इस बात को आपके साथ शेयर करूं। तो इसको हमने सुनना है बड़े ध्यान से। इसको पंजाबी की बाइबल में कहते हैं कहावता, हिंदी में कहते हैं नीति वचन, इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। तो 4 में ऐसे लिखा है, बुद्धि को ना छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी। सोचो ये वचन में कितनी ताकत की बातें हैं। तुम्हें इसको समझना है, क्योंकि बुद्धि इस दुनिया में 2 तरह की होती है। एक जो परमेश्वर आत्मिक बुद्धि देता है, एक वो बुद्धि जो ऑलरेडी इंसान को परमेश्वर ने दी है। उस बुद्धि वो भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसको, उस बुद्धि को जो परमेश्वर ने इंसान को दिया, कुछ जानवरों को भी दिया है, वो भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, संभालते हैं, आलड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ उनके पास भी बुद्धि है, लेकिन इंसान जितनी नहीं। लेकिन इंसान के पास जो ऑलरेडी परमेश्वर ने बुद्धि दी, उसको बोलते हैं फिजिकल बुद्धि या एक मनुष्य बुद्धि, जिसमें इंसान उस बुद्धि से भी बहुत कुछ कर रहा है ना। जहाज बना दिया, क्या बना दिया ना, चंद्रमा पर चलेंगे, और क्या कहते हैं उसको, कितनी टेक्नोलॉजी, क्या कुछ हो रहा है उस बुद्धि से। वो बुद्धि भी अच्छी चीज है, लेकिन ये बुद्धि जिसकी परमेश्वर बात कर रहा है वो आत्मिक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, शारीरिक मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों नहीं, लेकिन जब तक उसके पास आत्मिक बुद्धि नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये बात को समझना, आपने यहां बात हो रही है आत्मिक बुद्धि की, जिसे आपने इस पॉइंट को ध्यान देना है। परमेश्वर कहते हैं बुद्धि को ना छोड़ वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी। समझ प्राप्त करने में, बुद्धि प्राप्त करने में परमेश्वर के साथ प्रीति, फोकस, ध्यान अगर तुम रखोगे उसको पाने के लिए, तो वो तुम्हारी बुद्धि समझ क्या करेगी, रक्षा करेगी। और आगे क्या लिखा, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का जतन घटने ना पाए। 8 में लिखा, उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभामान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। सोच कर देखो इस आत्मिक समझ में क्या आपको मिल सकता है। बाइबल कहती है तू बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए जतन कर। जो कुछ भी दुनिया में तू प्राप्त करना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जतन बुद्धि को प्राप्त करने के लिए दे, सबसे ज्यादा जतन। अगर तू ऐसा करेगा तो वो तुझको बढ़ाएगी, तुम्हारी बढ़ाई भी करेगी, ऊपर भी लेकर जाएगी। तू उससे लिपट, लिपट समझते ना, लिपट मतलब इतना जुड़, इतना लिपट जाओ उसके साथ। और बाइबल में लिखा, तेरे सिर पर भूषण बांधेगी और सुंदर मुकुट बांधेगी। कितना बड़ा ज्ञान है ये। क्या आप हालेलुया बोल सकते हो ऊंचा? हालेलुया। इस वचन के बाद अगर आप बोल सकते हो तो फिर ध्यान रखना हर बात में। इस वचन को आपने बड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है। जब मैं आत्मिक बुद्धि में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, मेरे साथ सेवा करने वाले लोग, दुनिया, संसार, सब कुछ जब मैं नोट करता हूं तो मैं फील करता हूं, परमेश्वर आपने जो मुझे बुद्धि दी है सच्ची ये बेमिसाल है, इसके तुल्य कोई कुछ और चीज नहीं है। इतना आनंद का विषय है।
इतना ये महान विषय है। इसमें जतन करना, इसको प्राप्त कर, लेकिन ये जतन करने का मीनिंग क्या है? परमेश्वर के सामने चाहत रखो, प्रेम में जाओ रोज रोज कि आप मुझे भर चुके अपनी आत्मिक समझ बुद्धि से, रोज 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 रोज। क्योंकि वचन भी कहता है अगर बुद्धि की घटी उससे मांगोगे तो वो तुम्हें बिना उलाहने देगा, लेकिन विश्वास से मांगना, कुछ संदेह ना करना, क्योंकि संदेह करने वाला लहर के समान है जिसको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ आपका चलना एक फेथफुली होता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम जब चलते हैं तो ना तो हमें परमेश्वर नजर आ रहा होता है, ना जो हमें परमेश्वर से चाहिए एक टाइम वो भी नहीं नजर आ रहा होता कि मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि ये सारा कुछ अनदेखा विश्वास के साथ चलने का विषय है। जैसे मुझे याद है जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो जो टीम मेरे साथ, उनको पता ना चाहिए खुदा के दास का विश्वास क्या होता था। सोचो मेरे पास 45 लाख रुपया इकट्ठा हो गया एक बार 2018 में, जब हमने जमीन लेनी थी 1 एकड़ जमीन। तब मैंने जो जमीन की हमने 50,000 साई दे दी टोकन मनी, लेकिन उसको रास्ता 18 फुट का था, दूसरा रास्ता 15 फुट का था। तो मैंने जब ये आत्मा में बैठकर समझा तो मैंने कहा नहीं लेनी, ये रास्ता बड़ा छोटा है और मुझे वो जमीन चाहिए जो बड़ी हो, नाले बहुत ज्यादा हो, और जहां हाईवे रोड हो और लाखों लोग आए तो कोई मुश्किल ना हो। तब तो कुछ भी नहीं था, थोड़े लोग थे। सोचो, अरे थोड़े से लोग थे, ये सोच लो 1000 के लगभग थे, लेकिन 1000 के लगभग लोग थे। 1 एकड़ जमीन लेनी थी, मैंने नहीं ली, साई छोड़ दी। फिर हमने क्या किया, किराए पर 1.5 एकड़ जमीन ली। 2-2.5 साल में वो भी सारी भर गई, 2 साल में। फिर जो मैंने मांगा था, अनदेखा विश्वास था मेरा। इस जमीन, जब मैं इस रोड से निकलता था तब इतना नहीं बना हुआ था, और मैं परमेश्वर को कहता था ये बड़ा अच्छा ठिकाना परमेश्वर, आप मुझे दे चुके। इसी जमीन के लिए कहता था, आज वही मेरे पास है। अब जब तुम परमेश्वर के साथ चलोगे, लेकिन तुम्हें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? क्योंकि हम डाउट बड़ा करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर कर चुका, लेकिन उतना विश्वास नहीं करते जितना डाउट करते, जितना मुंह का गलत अंगीकार करते हैं। इसीलिए कुछ लोग उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते जो उन्हें चाहिए, लेट होती जाती है। आपको समझ आ रही? तो इसीलिए बातों को समझो कि बुद्धि कितना बड़ा विषय है। कॉन्टिन्यूस में बनो, चेक करते रहो कहां मुझे डांट पड़ी है, कहां मैं आगे पीछे हूं, कौन से विषय में मुझे राइट चीज करनी है। अगर ये बुद्धि नहीं है तो तुम आगे से गुस्सा करोगे, तुम अजीब सा रिएक्शन करोगे। अगर तुम्हारे पास आत्मिक अच्छी बुद्धि नहीं, जब तुम्हें कोई गाइड करेगा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई है, जैसे मैं हूं टीम के ऊपर, आपके ऊपर, जब मैं कोई चीज डांट दूं, समझा दूं, तो कुछ लोग गुस्सा कर सकते हैं शरीर में। लेकिन ये बात याद रखना, जब आत्मिक बुद्धि होगी तुम्हें समझ आएगी, हाँ ये मुझे जरूरत है, ये मेरे लिए, यहां मैं आगे था, यहां मैं पीछे था, इसको सही करना, इसको राइट करना है। जब ये चीजें करने लगोगे, समझ लो तुम कभी पीछे नहीं जा सकते, तुम ऊपर और आगे जाओगे, और जबरदस्त आगे जाओगे। तो आइए हम टॉपिक को और आगे लेकर जाएंगे। आज होली कम्युनियन, प्रभु भोज की मीटिंग है। मैंने इतने सालों में पिछले महीने संडे वाले दिन तुम्हें प्रभु भोज का एक बड़ा वचन दिया था। आई डोंट नो कितने लोगों के अंदर है वो वचन, या कितने लोग उसे पकड़ के रखा होगा, वचन को अपनी समझ में रखा होगा पूरा करने के लिए, उस पर चलने के लिए।
क्योंकि वचन पर चलने के लिए परमेश्वर वचन देता है, अपना पवित्र कलाम, पवित्र वचन, ताकि हम उस पर चलें, इसलिए वो देता है। बाइबल में याकूब की पत्री में लिखा, जो परमेश्वर के पवित्र वचन को, कलाम को सुनते, उस पर चलते नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो अपने आप को धोखा देती है। ये वचन सिर्फ बैठना और बस बैठे और चले गए इसलिए नहीं है, ये चलने के लिए, ये बड़ा विषय आपके लिए। लेकिन यहां पर हम आज प्रभु भोज क्यों हमने हर महीने अपने चर्च में आकर 2 बार लेना है, लेकिन रोज भी आप कर सकते हो प्रभु भोज। जब भी आप रोटी खाते हो, जब भी आप पानी पीते हो, आप बैठ जाओ, धन्यवाद करो, याद करो यीशु के उस वचन को, जब उसने चेलों के साथ बोला था, रोटी तोड़कर कहा ये मेरी देह है, इसे खाओ, और उसके बाद प्याला लिया जिसमें अंगूरों का रस था, और यीशु मसीह ने कहा ये पियो, ये मेरा नए नियम की वाचा का लहू है। और यीशु ने कहा जो मेरी देह खाता, लहू पीता, उसमें जीवन है। अब इसको मैंने संडे बड़ी डिटेल से समझाया था, आज थोड़ा सा और इस टॉपिक में बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको संडे और बड़े तरीके से समझाएंगे आप लोगों को। आज भी जितना परमेश्वर की इच्छा होगी आपको समझाया जाएगा आत्मा के द्वारा, लेकिन संडे इस बात पर और तगड़ी बात करेंगे। हम यहां पर एक वचन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, 1 कुरिन्थियों सबसे पहले, ठीक है। 1 कुरिन्थियों में एक वचन पढ़ेंगे आपके लिए, शायद ये 2 कुरिन्थियों भी हो सकता है, मुझे गलती भी लग सकती है, देख लेता हूं मैं, 1 मिनट। छोटी छोटी एंट्री फी और बड़े बड़े प्राइजेस कहाँ? जंगली रमी पे। बाई